नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपीपी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा गया है कि 2 के पावर 50 यानी 2 के पावर 50 का 2 गुना कितना होगा? 2 के पावर 50 का 2 गुना कितना होगा यही बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। 2 के पावर 51 है, 2 के पावर 200 है, 2 के पावर 99 और 2 के पावर 55। अपना आंसर आप लगाइएगा, देखिएगा इसको कैसे हल किया जाएगा। हल क्या करना है, इसका एक तरीका होता है, बस वो हमें तरीका पता होना चाहिए। जैसे लिखा है कि 2 के पावर 50 का 2 गुना बताना। 2 के पावर 50 का 2 गुना कितना होगा यही चीज़ हमें बताना है। उससे पहले एक चीज़ देखिएगा, उससे पहले एक चीज़ देखिएगा। एक चीज़ क्या है देखिएगा। जैसे अगर हम ये कह दें कि 4 का 2 गुना कितना होगा, तो आप खुद ही बताएंगे 4 का 2 गुना कितना होता है 8। यदि 8 का 2 गुना पूछ दें तब कितना आप बताएंगे? 8 का 2 गुना 16 बताएंगे ना। तो अब ध्यान से देखिए, 2 जो है 2 के पावर कितना होता है? 2 जो है 2 के पावर 2 होता है। 2 जो होता है कितना होता है? 2 के पावर 2 होता है। और जो है 8 होता है, 2 के पावर अब 3 करेंगे तो 8 मिल जाएगा। 2 के 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। मतलब दोना दूना होने के लिए देखिए, खाली दोगुना होने के लिए पावर 1 बढ़ जाती है, दोगुना हो गया। उसी तरह इसको देखिए, इसको आप लिखेंगे 2 के पावर 3 तब आपको 8 मिल जाएगा। लेकिन अगर 16 चाहिए तो आपको कितना लिखना होता है? 2 के पावर 4। मतलब 1 पावर बढ़ने से, सिर्फ 1 पावर बढ़ने से जो संख्या पहले वाली थी वह कितना हो जा रही है? दोगुना हो जा रही है। जो संख्या पहले थी वह कितना हो जा रही है? दोगुना हो जा रही है। मतलब 1 पावर बढ़ाने से, 1 पावर बढ़ाने से संख्याएं क्या हो जाती हैं? दोगुना हो जाती हैं। तो इसमें देखिएगा 2 के पावर कितना दिया है? 2 के पावर 50 दिया। अगर 2 के पावर 50 का दोगुना करना तो बस 1 पावर बढ़ाइए, यानी आंसर कितना होगा? 2 के पावर 51। यानी ए वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया है कि यदि 75 का यक्स परसेंट, 75 का यक्स परसेंट 9 हो तो यक्स का मान ज्ञात करिए। 75 का यक्स परसेंट यदि 9 हो तो यक्स का, जो यक्स है ना, इसी का मान बताना। तो लिखिएगा जो चीज़ उसने लिख रखी है। 75 लिखा है तो 75 लिखिएगा। 75 को क्या करेंगे? लिखेंगे। का मतलब क्या होता है? का मतलब गुणा होता है। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, तो गुणा लिख दीजिएगा। यक्स है तो यक्स लिखिए। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। मतलब प्रतिशत है तो बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और इसी के बराबर कितना है? 9 है। अब बीच में बराबर लगा है और ऊपर नीचे जो चीज़ें भी कटेंगी उनको हम क्या करेंगे? काटेंगे। तो देखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं जो कटती हैं। जैसे 75 और 100 को काटेंगे तो 25 के यहाँ 75 होता है और 25 चौके क्या होता है? 100 होता है। यह बराबर लगा है तो इस 3 से इस 9 को हम काट सकते हैं। तो 3 तरीके क्या होगा? 9 होगा। 3 तरीके क्या होगा? 9 होगा। तो बचा क्या इधर? इधर यक्स बच गया, बटे में क्या हुआ? 4, और बराबर में क्या बचा हुआ है? 3। अब ये बटे में 4 अगर इसको पक्षांतर करेंगे और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। और गुणे में जाकर कितना बनाएगा? 3 गुणे 4। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 4। और 3 गुणे 4 होता है कितना? 12। यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि एक दुकानदार 1 किग्रा चाय के क्रय मूल्य के बराबर, एक दुकानदार 1 किग्रा चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है यही बताना है। तो जो दुकानदार है, बेचना था 1000, बेचना था 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो, मतलब 1000। 1 किलो में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। यानी उसको बेचना था 1000 ग्राम। कितना बेचना था? 1000 ग्राम। लेकिन उसने बेचा कितना है? 950 ग्राम। कितना बेचा है? 950 ग्राम। तो लाभ कितने प्रतिशत का हुआ यही बताना। तो उसको लाभ कितने का हुआ है? 50 का हुआ है। लाभ कितने ग्राम का हुआ है? 50 ग्राम का हुआ है। लेकिन यह 50 ग्राम किसकी वजह से हुआ? उसने 950 किया तभी तो 50 ग्राम का उसको लाभ हुआ। तो 50 लिखिएगा और कितना करिएगा? 950 गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो इस जीरो से इस जीरो को हम क्या करेंगे?
काट देंगे और 19 पच्चे क्या हो जाएगा 95, 19 पच्चे क्या हो जाएगा 95, यानी इसको काटेंगे तो 19 आ जाएगा और ये चीज़ 100 था, यानी 100 बटा कितना बन गया 19, यानी 100 बटा कितना बन गया यहाँ पर 100 बटे में 19, यानी 100 में आपको 19 से भाग देनी, किससे भाग देनी है 19 से भाग देनी है। और अब जैसे ही भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 5 सही 5 बटा 19, कितना आ जाएगा 5 सही 5 बटा 19। नहीं तो देखिएगा जैसे 19 से भाग किस में करनी है 100 में करनी है, तो 19 बचे क्या होगा 95 और हासिल भी कितना आएगी 5 की, तो हम यही लिखेंगे ना 5 सही 5 बटा 19, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, देखिएगा इसमें पूछा गया है कि एक खिलौने का अंकित मूल्य, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था। खिलौने का जो मूल्य था वो कितना था 1800 रुपये था। बिक्री के दौरान जब उसे बेचने गए तो बिक्री के दौरान 20% और 15% की दो क्रम से उसने क्या दे दी छूट दी। तो खिलौने का बिक्री मूल्य कितना होगा वही हमसे पूछ रहा है। तो अंकित मूल्य कितना था पहले उसको लिखिएगा। अंकित मूल्य कितना था 1800 था। कितना था 1800 था। इस पे दो ठो छूट दिए, तो यानी पहली छूट उसने कितनी दी है 20%। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। 20% की छूट देगा मतलब इसको बेचेगा कितने में 80% में। कितने में बेचेगा 80% में। परसेंट है तो बटे में 100 लिखते रहिएगा, गुणे करिएगा। दूसरी बार भी छूट है लेकिन दूसरी बार कितनी की है 15% की। 15% की छूट मतलब 100 की चीज़ 15% की छूट में बेचेगा मतलब उसे कितने में बेचेगा 85% में बेचेगा। 85% मतलब 85 बटा क्या करिएगा 100 करिएगा। अब चीज़ काटिएगा, जो जो कट रही है उसको काटिएगा। जैसे इसको काटिएगा तो 20 चौक के क्या हो जाएगा 80 और 20 पाँचे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा। इस 5 से इसको काटेंगे तो 17 पचे क्या होता है 85 होता है। तो बचा क्या 18 गुणे 4 और गुणे 17। जब 18 गुणे 4 गुणे 17 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1224। कितना आएगा 1224। इसमें थोड़ा सा आप जल्दी कर सकते हैं, आंसर आपका जल्दी भी आ जाएगा बिना गुणा किए। गुणा जब भी देखिएगा इकाई का अंक अलग अलग दिया है। इकाई का अंक क्या दिया है इसमें अलग अलग दिया है। यदि हम इकाई अंक पता करके करें तब भी हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। इकाई अंक देखिएगा कैसे पता होगा। तो इसमें से 8 है और इसमें का 4, 8 चौक को 32, 32 का 2 लीजिएगा और 2 गुणे 7 करिएगा। 2 साते 14, यानी लास्ट में क्या है 4, यानी जिस वाले ऑप्शन में लास्ट में 4 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसी में 4 है, या आप गुणा भी करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि एक खिलौने का रियायती मूल्य, एक खिलौने का रियायती मूल्य यानी छूट के बाद जो मूल्य है वह 1470 था। कितना था 1470 था। यदि छूट 16% थी, यदि छूट कितनी थी 16% थी, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था यही वो पूछ रहा है। तो उसने छूट कितने की दी उसने बता दे, यानी अगर 100% की चीज़ थी तो उस पर 16% की उसने छूट दी, यानी इसको कितने में बेचा है 84% में बेचा है। कितने में बेचा है 84% में बेचा है। हर चीज़ अपने आप में 100% की होती है। अगर वो 16% की छूट पे बेचा है मतलब वो कितने में बेचा है 84% में बेचा है। और 84% की वैल्यू उसने पैसे में भी बता दी है। 84% की वैल्यू उसने कितनी बता दी है 1470 बता दी, यानी 1470 बता दिए। लेकिन हमको 84% थोड़ी चाहिए, हमको अंकित मूल्य यानी जो पहले 100% था उसकी वैल्यू चाहिए। तो हम लिखेंगे ना कि 84% बराबर 84% बराबर 1470, इसलिए 100% बराबर, इसलिए 100% बराबर कितना होगा ये 1470। तो ऐसे ही लिख देंगे, बटे में क्या आ जाएगा 84 और गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। और अब जब इस पूरे चीज़ को क्या करेंगे पूरा काट उठ के इसको जब हल करेंगे तो आपका जो आंसर वो कितना आएगा 1750 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 1750, यानी बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसको आप काट लीजिएगा, काटने के बाद जो गुणा उड़ा करेंगे तो उसके बाद कि जो आंसर आएगा कितना आएगा 1750 आएगा। यानी तरीका यही होना चाहिए। 16% की छूट यानी 84% में बेचा और 84% की वैल्यू यहाँ दे रखा है 1470। तो हमें 84% नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए खिलौने का अंकित मूल्य जो प्रारंभ में 100% था।
तो 84% बराबर इतना, तो 100% निकालेंगे तो जो चीज़ें कटेंगी काट देंगे। उसके बाद जब करेंगे तो कितना आएगा 1750, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आज के यही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करेंगे कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और क्वेश्चन आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।